So what is A? A is 1, 2. Read the question, Arshit. Let A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? Now A cross B करना है. So how to write A cross B? First order pair is 1, 3. Second is 1, 4. Third is 2, 3. And fourth is 2, 4. So it is our A cross B. Now number of A cross B. How many elements are there in A cross B? 4 element. अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? Number of subset. Number of subset. 2 to the power n. But what is n? 4. तो कितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए? 16. Now all subsets of A cross B. चलो A cross लास्ट में क्या बोला गया है? List them. A क्रॉस B के 16 एलिमेंट्स होंगे सबसेट में, तो उसका सबसेट लिखना है. चलो पहला सब सिंगल सिंगल लिख दो. 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4. चलो ये सिंगल लिखे, पता चला. ये ब्रैकेट के साथ लिखना है. Yes, sir. अब दो की पेयर मैंने कैसे सिखाई थी? चलो 1, 3 एंड 1, 4. बाद में 1, 3 एंड 2, 3. बाद में 1, 3 एंड 2, 4. चलो 1, 3 के साथ ये लेना है, ये लेना और ये लेना. अब 1, 4 के साथ. अब 1, 4 के साथ 1, 3 नहीं लेना है. 1, 4 के साथ आगे जाना है. 2, 3, क्योंकि 1, 4, 1, 3 तो आ चुका है. बाद में 1, 4 एंड 2, 4. चलो 1, 4 के साथ आ गया. अब 2, 3 के साथ 2, 3 एंड 2, 4. हाँ, तो ये डबल डबल हो गया. अब कितने होने चाहिए? 16. 1, 2, 3, 4. 4 सिंगल. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तो हो गया. अब 16 लाना है. 16 में एक तो A क्रॉस B itself एंड नल सेट. कितने हो गए? अब 12 हो गए. अब कितने बच गए? 4. कौन से 4 बच गए? 3, 3 की पेयर. चलो 3 की पेयर बनाओ. तो पहली पेयर बनेगी 1, 3, 1, 4 एंड 2, 3. ये फर्स्ट पेयर. तो सेकंड पेयर 1, 3, 1, 4 एंड 2, 4. ये सेकंड पेयर. अब थर्ड पेयर 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 4. चलो सेकंड पेयर, सॉरी थर्ड पेयर 1, 3, 2, 3 एंड 2, 4. एंड लास्ट पेयर 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4. देख लो कंप्लीट. रियली? Yes, sir. यस सर. स्क्रीनशॉट नहीं लेना है ना? सर ले लिया. ये आप
ये ए क्रॉस बी और नल सेट आप लास्ट में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। बीच में मैंने इसलिए लिखा कि मेरे को पता चले कि कितने एलिमेंट्स हुए, कितने बाकी। तो 1 2 3 और 4, यहाँ तक 10 थे, तो अरे 12 थे, 12 13 14 15 16 होने चाहिए। तो अब नंबर 9, read that question. Let A and B be two sets such that n of A is equals to 3 and n of B is equals to 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 3, बी में 2, अब क्या दिया हुआ है? x1, बाद में y2, y2 and z1. z1 belongs to A cross B. it is given, ये दिया हुआ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। तो x ए में होगा, y ए में होगा और z also in A. Now second element, 1 belongs to B, 2 belongs to B and again 1 belongs to B. ये 1 B में होगा। तो what is set A? A के elements and B के elements, बोलो कोई डाउट? No, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 9, ए क्रॉस एन में कितने Number एलिमेंट्स 10. है? 10। बस हो गया। अब Yes, sir. 9 + 1 is 10, n of A क्रॉस A इक्वल टू 9। इसका मतलब A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स है। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि x² = 9, so we can say that A having how many elements? 3 elements. 3 elements. अब -1, 0 belongs to A cross A, it is given, and 0 1 also belongs to A cross A, it is given. ये given है सब में। तो फर्स्ट एलिमेंट -1 belongs to A, 0 belongs to A and 1 belongs to A. First in first set, second element second set, first in first set, second element second set, but 0 belongs to A 2 बार आता है, तो लिखना एक ही बार है, 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो A having how many elements? -1, 0, 1. अब आपको A क्रॉस A आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा? ये फर्स्ट के साथ सभी ले लो, -1 -1 -1 0 -1 1, अब 0 -1, बाद में 0 0 0 1 1 -1 1 0 and 1 1। देख लो, ये क्रॉस ए आ गया। क्या है क्वेश्चन?
remaining elements of A cross B. तो रिमेनिंग एलिमेंट का मतलब जो दो दिया हुआ है हमको, देखो ये दिया हुआ है -1 0 एंड 0 1 इज गिवन, तो -1 0 ये रहा और 0 1 ये रहा। इसके अलावा जो बच गए वो लिखना है आपको। कौन से बच गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बोलो, डू योरसेल्फ और नॉट? Yes, sir. तो ये ऑर्डर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कि लेना है? सर लेना है। डन सर। तो अब एक्सरसाइज कौन सी आई? 2.2। 2.2 is based on बोलो बोलो भाई, Relation. सबको बोलना। हाँ, Relation. अकेली हेली को नहीं, सबको बोलना है भाई। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14. 14। R is a relation of, लिखा है ऐसा? Yes, sir. R एक रिलेशन है, वो रिलेशन A टू A का रिलेशन है, बराबर। चलो अब R कैसा रिलेशन है तो वो दिया होगा हमको, x y सच दैट 2 डॉट्स किए कि ऐसे स्लैश किया हुआ है? 2 dots. 2 dots. 2 डॉट्स की जगह पे आप स्लैश भी कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन है आपका। यस सर। अब कैसे सॉल्व करना है मैं अब वो सिखाता हूँ। रेडी? ऑल आर रेडी? यस बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो तीन ही लोग बोले। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। अब पहले ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। R is a relation of A to A. तो ये सेट ए हुआ और ये सेट बी ए हुआ। इट इज कॉल्ड ए टू ए। पहला ए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे, क्या लिखा है? डोमेन। Domain. और ये Codomain. अब ए में कौन से एलिमेंट है? One to 14. और ये में हो गए। यस सर। अब x की वैल्यू यहाँ से x आएगा और यहाँ पे उसका आंसर y आएगा। चलो x की वैल्यू किस में से लेनी है? One domain में से। हाँ तो 1 लो। चलो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3x minus y equal to 0. It means 3x equal to y.
फिर x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आया? 3. हाँ, तो ये 1 जाएगा 3। चलो 2 लिया तो 6. 2 लिया तो ध्रुति 6. 3 लिया तो 9. 9. 4 लिया तो 12. 12. 5 लिया तो 15. 15 है यहाँ पे। No, नहीं. sir. नहीं तो ये इसको बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन समझ में आ गया? Yes, sir. 5 आप नहीं ले सकते। Got it or not? Got it, sir. यस अब आपको लिखना है, देखो चलो आर में कौन आया? 1 ने किसको एरो मारा? 3 2 6 6 3 9 9 4 12 तो ये रिलेशन, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या लिखना है? डोमेन कोडोमेन डोमेन का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 फाइन। ये 5 से लेके 14 तक हम यूज नहीं कर पाए, तो ये डोमेन में नहीं आएगा। हमारे पास ये 4 ही एलिमेंट एंड कोडोमेन 1 to 14 1 2 up to 14 और रेंज 3 6 9 12 हाँ, रेंज 3 6 9 एंड 12। जो आंसर है आपके, ये आपका रेंज हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 किसने आंसर दिया? मैंने हर्षिल क्या नाम? हर्षिल अर्शिल, बोल भाई। विदाउट नो सर चैप्टर तेरा हो गया लगता है। अभी किया सर हाँ, तो जाने दो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, what is a what is a 1 2 5. सर ये थर्ड है. मैंने तो सेकंड में लिख दिया, थर्ड कर दो। चलो व्हाट इज आर, ये लिखा है तो फिर r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, बोलो X minus Y. ऐसा ही है ना? Yes, sir. एंड r इज, क्या लिखा हुआ है?
X, Y such that the difference between X and Y is odd. X belongs to A, Y belongs to B. डिफरेंस का मतलब मॉड्यूलस, डिफरेंस का मतलब क्या? Modulus. मॉड्यूलस। जो अगर आंसर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव को है तो पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं लिखा है रिलेशन इज ऑन ए टू बी? Yes, sir. लिखा है कि नहीं? यस सर। लिखा है सर। ये ए में कौन से एलिमेंट्स है? चलो यहां से किसकी वैल्यू ली जाएगी? एक्स की। और y की वैल्यू यहां से। चलो 1 4 चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? x नहीं is 1, चलेगा सर, y is 4 नहीं चलेगा कि चलेगा नहीं? क्यों नहीं चलेगा? सर। नहीं 1 4 चलेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 4 रख दो, तो ये हो जाएगा -3, उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा +3, और ये ऑड नंबर है कि नहीं? बोलो भाई। 1 4 चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा यस सर। सर। क्यों? रिलेशन इज 1 -4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 ली तो आपको ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड इंटीजर है, देखो। तो चलेगा। तो फिर बाद में 1 और 6 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा? 1 -6 -5, उसका मैग्नीट्यूड 5, तो 5 ऑड नंबर है। 1 और 9 चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा सर। No, sir. नहीं वो चलेगा। सर नहीं चलेगा, 8 आएगा इसलिए। हाँ 8 आएगा, एंड 8 इज एन इवन नंबर, वो नहीं चलेगा। चलो 2 4 चलेगा कि नहीं? No, sir. No, sir. 2 6 नो सर। No, sir. 2 9, यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ तो 2 9 चलेगा, देख लो। अब 3 के साथ लो, 3 4 Yes, sir. चलेगा। हाँ, sir. बाद में 3 6 यस सर। हाँ, sir. यस सर। बाद में 3 9। नो सर। ओके, अब 5 4 यस सर। 5 6 यस सर। यस। यस सर। 5 9। नो सर। नो सर। तो ये जो रिलेशन बना ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड आर। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज 1 2 3 5. and range is 4 6 9. Codomain is also same. So question 2. Yes. Bolo, read this question. Define a relation R on the set N of the natural numbers by R, x, y such that y is equals to x plus 5, where x is a natural number less than y, less than 4,
x, y belongs to natural number. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. चलो, x is less than 4 and natural number, तो x equal to 1 2 3 पॉसिबल है? ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं ये? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू x प्लस 5. x की वैल्यू यहां से लेंगे और y की वैल्यू यहां आएगी. चलो, तो x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 1 2 3, x लेस देन 4 नेचुरल नंबर. चलो x की वैल्यू 1 लो, तो y की वैल्यू आ गया, बोलो. Really? Yes, 1 6 2 बस ये आंसर. ओनली 3 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, तो उसके अकॉर्डिंग y मिलेगा और उसको ऑर्डर पेयर में डाल दो तो आपका रिलेशन बन जाए. डोमेन होगा तो 1 2 3, को डोमेन 6 7 8 और रेंज 6 7 8. ये वो अभी पूछा नहीं है इसमें, आई थिंक. सर डोमेन और रेंज पूछा है. पूछा है? यस सर. yes, sir. हाँ, तो डोमेन बोलो, लिख दो डोमेन. 1 2 1 3 2 3. और रेंज का मतलब 6 एरो 7 जहां 8 पे रेंज 6 6 7 7 8. 8. अब कोई डाउट? No, sir. कितना टाइम बाकी है हेली? Sir, 5 मिनट बाकी है. ओके, 3 क्वेश्चंस ओवर हो गए. चलो क्वेश्चन नंबर 4. क्या है इसमें? स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? ले लिया सर. क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? One figure is given or not? Yes, sir. Given. 5 6 7 और सामने क्या दिया हुआ है? 3 4 5. 3 4 5. चलो 5 का एरो कहाँ पे जाता है? R is given P2Q. चलो तो R को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम? 6 4 7 5 7. बस ये R हो गया. चलो डोमेन क्या होगा उसका? 5 6 7 और रेंज क्या होगी उसकी? 3 45 3 4 5 ओके फाइन. चलो रेंज हो गया, डोमेन हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया. अब कौन सा फॉर्म लिखना है? Set builder. कौन सा फॉर्म? Set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वाई. अब देखो पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा? यस. अरे यार ये पहला एलिमेंट कौन सा है? एक्स यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स इक्वल टू वाई. अब देखो वाई के एलिमेंट में आप 2 ऐड करोगे
तो ये आ जाएगा, देखो 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7। आई कैन राइट x इक्वल टू y प्लस 2। y के एलिमेंट में +2 करोगे, y ये है, उसे +2 करोगे तो ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू कहाँ से ली? p में से, और y की वैल्यू q में से। इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो ये आंसर। यहाँ तक रखते हैं, स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।